हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनमोल कहानियाँ जीवन की में। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी सुहागिन औरतों को वट सावित्री पूजा करते हुए। तो आखिर क्यों इस पूजा का इतना ज़्यादा महत्व है? क्यों सुहागिन औरतें इस पूजा को खासकर करती है और क्यों इस पूजा में वट वृक्ष की पूजा की जाती है? तो दोस्तों, इसके पीछे सावित्री देवी की कहानी है। एक बार भद्र देश में अश्वपति नाम का एक राजा था जिसकी कोई भी संतान नहीं थी। तो राजा संतान प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ देता था और यह जो सिलसिला था यह 18 वर्षों तक चला। तब इससे प्रसन्न होकर सावित्री देवी प्रकट होती और उसे एक तेजस्वी, रूपवान और गुणवान पुत्री होने का वरदान देती है। तो सावित्री देवी के वरदान से राजा को एक पुत्री पैदा होती है, जिस वजह से राजा ने उसका नाम भी सावित्री ही रखा। सावित्री बहुत ही रूपवान थी। सावित्री की जब शादी की उम्र होने पर राजा बहुत ही चिंतित हो रहने लगते हैं, क्योंकि अपनी रूपवान पुत्री की योग्य उसे कोई भी योग्य वर नहीं मिल रहा था। तब राजा ने चिंतित होकर अपनी पुत्री को स्वयं ही अपना वर तलाशने के लिए कहा। अपने पिता की बात सुनकर सावित्री थी वो अपने लिए वर ढूंढना शुरू करती है। तो एक बार सावित्री तपोवन पहुंची, जहां उसे एक सुंदर युवक दिखा जिसका नाम था सत्यवान। सत्यवान एक राजकुमार था जो साल्व देश के राजा धूमसेन का इकलौता पुत्र था। जब सावित्री ने उनसे जंगल में रहने का कारण पूछा तो जो सत्यवान के पिता थे धूमसेन, उन्होंने बताया कि अब वो अंधे हो गए हैं, जिस कारण उसका राज्य छीन लिया गया है और अब वो अपने परिवार के साथ इसी जंगल में रहते हैं। सावित्री ने राजकुमार सत्यवान और उसके पिता धूमसेन के बारे में अपने पिता को बताई और कही कि मैं राजकुमार सत्यवान से ही शादी करना चाहती हूँ। तो राजा अश्वपति अपनी पुत्री को दिए वचन को पूरा करने के लिए तपोवन जंगल चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर उन्होंने सत्यवान के पिता राजा धूमसेन से मुलाकात करते हैं और उन्हें उनके पुत्र सत्यवान के लिए अपनी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तो राजा अश्वपति की बात सुनकर राजा धूमसेन बहुत ही निराश मन से कहते हैं कि हे राजन, मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है। मेरा पुत्र सत्यवान बहुत ही गुणवान, धर्मात्मा और बलवान है, लेकिन ऋषिराज नारद ने मुझे बताया है कि वह अल्पायु है और अगले वर्ष ही अमावस्या के दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे और आपकी पुत्री से विनती करता हूँ कि आप अपनी पुत्री का विवाह किसी और युवक से करवाएं। लेकिन सावित्री कहती है कि एक आर्य समाज की स्त्री होने के कारण वह अपने मन में सिर्फ एक ही युवक को पति के रूप में देख सकती है। इस कारण वह सत्यवान के अलावा किसी और भी युवक से शादी नहीं करेगी। और सावित्री की हट के कारण अगले ही दिन राजकुमार सत्यवान और राजकुमारी सावित्री का विवाह बहुत ही धूमधाम से कर दिया जाता है। सावित्री रूपवान तो थी, साथ ही वह सर्वगुण संपन्न भी थी। तो ससुराल पहुंचते ही सावित्री तन मन से अपने पति सत्यवान और अपने सास ससुर की सेवा करने लगती। देखते ही देखते 1 साल बीत गया और सत्यवान की मृत्यु का दिन करीब आने लगा। तो अब जो सावित्री थी वो बहुत ही चिंता में रहने लगी, उदास रहने लगी और जैसे तैसे दिन कटने लगे। तो इस पर सावित्री ने नारद जी से पूछा, क्या वो अपनी पति की उम्र बढ़ा नहीं सकती? तो नारद जी ने उन्हें बताया कि वो अमावस्या के 3 दिन पहले सावित्री देवी का उपवास करें और वट वृक्ष की पूजा करें। तो नारद जी के बताए अनुसार सावित्री को सत्यवान के मृत्यु वाले दिन यानी कि अमावस्या के 3 दिन पहले सावित्री देवी के नाम का उपवास रखती है और वट वृक्ष की पूजा भी करती है। देखते देखते ये 3 दिन भी बीत जाता है। अब आ जाता है सत्यवान के मृत्यु वाला दिन यानी कि अमावस्या का दिन। तो हर रोज़ की बात ही अमावस्या के दिन भी सत्यवान था वो जंगल से लकड़ी काटने चला जाता है और सावित्री थी वह भी सत्यवान के साथ जाती है, जहाँ पर अचानक से ही सत्यवान के सर में तेज़ दर्द होने लगता है। तो जब सावित्री थी वो समझ जाती है कि यह मेरे पति के जीवन का आखिरी पल है। तो वो क्या करती है, एक वट वृक्ष के नीचे बैठ जाती है और सत्यवान का सर अपने गोद में रखकर सहलाने लगती है। और कुछ ही क्षण में उसे एक यमराज खड़ा दिखता है और यमराज सत्यवान के प्राण को अपने साथ ले जाने लगते हैं। तो सावित्री क्या करती है, वो भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगती है। तो यमराज जो होते हैं सावित्री को बहुत समझाते हैं, लेकिन सावित्री
उनकी बातों को नहीं मानती है और उनके पीछे पीछे ही चलने लगती है। तो यमराज उसकी निष्ठा और पति के प्रति उसका जो त्याग था वो देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और सावित्री से कहते हैं वरदान मांगने के लिए। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा कि हे यमराज, मेरे जो सास ससुर है वो अंधे हैं, तो आप उनकी जो आँखों की रोशनी है उन्हें वापस करने का वरदान दीजिए। तो यमराज कहते हैं ठीक है, घर जाओ, घर वापस जाओ, ऐसा ही होगा, तुम्हारे सास ससुर अब अंधे नहीं रहेंगे, अब घर जाओ। और ऐसा करने के बाद जो यमराज होते हैं वो चलने लगते हैं और सावित्री जो होती है वो भी उनके पीछे पीछे फिर से चलने लगती है। तो जो यमराज होते हैं उन्हें फिर से वापस जाने के लिए, घर वापस जाने के लिए सावित्री कहते हैं, लेकिन जो सावित्री होती है वो मना कर देती है। वह कहती है कि बस वो अपने कर्तव्य और पतिव्रत का पालन कर रही है, कि जहाँ जहाँ उनके पति जाएंगे वो भी अपने पति के पीछे पीछे जाएगी। तो सावित्री की इस बात को सुनकर जो यमराज थे फिर से प्रभावित हुए और उन्होंने सावित्री को फिर एक वरदान मांगने को कहा। तो सावित्री ने कहा, हे यमराज, जो मेरे ससुर धूमसेन हैं वो साल्व देश के राजा थे, लेकिन किसी ने उनका जो राज्य है वो छीन लिया है, तो आप उनके राज्य को वापस मिलने का वरदान दें। तो यमराज ने सावित्री के इस वरदान को भी पूरा कर दिया। इसके बाद वो सत्यवान के प्राण को लेकर चलने लगे, फिर से चलने लगे। तो जो सावित्री थी फिर उनके पीछे पीछे चली आ रही थी। तो यमराज काफ़ी आश्चर्य होते हैं और फिर उससे सावित्री से इसका कारण पूछते हैं। तो सावित्री कहती है कि यमराज, एक पत्नी का फर्ज है कि वो वहीं रहेगी जहाँ उसका पति रहेगा। तो यमराज जो होते हैं फिर से काफ़ी प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि हे पुत्री, तुम रूपवान और गुणवान तो हो ही, बल्कि एक पतिव्रता भी हो। तो मैं तुम्हारे इन तीनों गुणों से काफ़ी प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मुझसे तीसरा वरदान भी मांग सकती हो। तो यमराज की बात सुनते ही सावित्री कहती है कि हे यमराज, मुझे 100 संतानों की माँ बनने का वरदान दे। तो यमराज कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारा तीसरा वरदान भी पूरा होगा, तुम घर जाओ, तुम 100 संतानों की माँ बनेगी। इतना कहते ही यमराज की इतना कहते ही सावित्री कहती है कि हे यमराज, मैं एक हिंदू नारी हूँ और मेरे इस जीवन में, जिस कारण मेरी इस जीवन में सिर्फ एक ही पति होंगे, वो है सत्यवान। तो आपके तीसरे वरदान के अनुसार आपको मेरे पति सत्यवान के प्राण वापस करने होंगे। तो अपने तीसरे वरदान को पूरा करने के लिए यमराज को सत्यवान के प्राण वापस देने पड़ते हैं। तो यमराज ने सावित्री से कहा कि हे पुत्री, तुम अब जाओ उसी वटवृक्ष के पेड़ के नीचे जहाँ तुम्हारे पति का शरीर पड़ा हुआ है। मैंने सत्यवान के प्राणों को छोड़ दिया है। तो सावित्री उस वटवृक्ष के पेड़ के नीचे पहुँचती है जहाँ उसके सत्यवान का शरीर पड़ा हुआ था। तो शरीर उसके सत्यवान के करीब पहुँचते वो देखती है कि उसका जो पति था सत्यवान फिर से वापस से जिंदा हो गया है। तो ये थी वट सावित्री पूजा की कहानी। हम लोग वट सावित्री पूजा क्यों कहते हैं, ये थी सावित्री देवी की कहानी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं फिर एक रोचक कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।